पापा, मैं और माँ तीनों एक साथ रहते थे, एक ही घर में। कभी कभार पापा हमें कामरान भाई और अम्मी, समन, अदनान सबसे मिलने ले जाते थे। शुरू शुरू में सब अच्छा था। हम सारे बच्चे साथ खेला करते थे, साथ घूमा करते थे। अचानक सब खराब हो गया। माँ और पापा की लड़ाइयाँ होने लगी। अम्मी अचानक से हमसे नफरत करने लगी। मेरे दोनों भाइयों ने लफ्ज़ सौतेला सीख लिया। अम्मी माँ अकेले रोती भी थी। फिर नाना मुझे और माँ को अपने घर ले आए। पापा मिलने आया करते थे, लेकिन नाना कभी मिलने नहीं देते थे। फिर एक दिन जब नाना यूके चले गए तो माँ मुझे लेके बाबा के घर चली गई। नाना बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने ताल्लुक भी खत्म कर दिया। लाइक मामू ने समझाने की भी कोशिश की। माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। पापा से बहुत झगड़े होते थे। ऑफिस जाना छोड़ दिया था। बाबा से नाराज भी रहती थी। अक्सर कहती थी कि वो बाबा को छोड़ देगी। फिर एक रात मैं सोते से उठा तो बहुत अंधेरा था और माँ भी नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी। ईमान, अम्मी ने मुझे एक कैंडल पकड़ाई और कहा कि माँ को ढूंढने बाहर चले जाओ। मामा, मामा। मैं एक मिनट। अम्मी मतलब शैला आंटी, वो तुम्हारे घर पे थी? हाँ, अम्मी और बाबा आए थे माँ से मिलने, उनसे सुलह करने। फिर शैला आंटी क्यों सुलह करवाएंगी? अच्छा खैर, फिर फिर मैं कैंडल लेके बाहर गया तो बैकयार्ड में माँ थी। अपने हाथ को देखे जा रही थी। फिर उन्होंने अपना हाथ सूंघा भी। मामा, सलार पीछे हटो बेटा, पीछे हटो बेटा, मामा। पीछे हट जाओ बेटा, सलार पीछे हट जाओ। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया है। पीछे हट जाओ बेटा, जाओ यहाँ से सलार, जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैं गिर गया। और मोमबत्ती की आग आहिस्ता आहिस्ता माँ ने बहुत आवाजें दी। माँ ने मुझे बहुत आवाजें दी, मुझे नाम लिया, चिल्लाई। और मैंने कुछ नहीं किया। ये बात सालार, सालार तुम 7 साल के बच्चे थे, तुम उन्हें कैसे बचा सकते हो? लेकिन जब माँ इतना चिल्लाई, इतनी आवाजें लगाई, तो अंकल और आंटी तो वही थे ना, वो क्यों नहीं आए? उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया हिमात। उन्होंने मेरा जुर्म छुपा दिया। पुलिस आई थी, नाना भी आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। क्या बताते? ये कि उनके दिए हुए शोलों से आग भड़क गई?
सलार, जो उस रात वहाँ के साथ हुआ मेरे साथ भी वही हुआ। उस रात जब मेरी अचानक आंख खुली और मैंने लैंप ऑन किया, मुझे लगा मेरे पास कोई था, यही आसपास। मैंने भी ऐसे ही अपने हाथों को सूंघा और मैं बाहर गई देखने कि कोई बाहर गया है, दरवाजा बंद होने की आवाज है। बाहर गई तो अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। मुझे भी ऐसा ही लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया है। वो आग तुमने नहीं लगाई थी सलार। ये सारी जिंदगी बचपन से इस गिल्ट में सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि तुम इनकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज ना उठा सको, सवाल ना करो। लेकिन ये बात मारे थे और मुझे चला शायद वो तुम्हें इसलिए आवाज ना दे रही हो कि तुम उन्हें बचा लो, कि इसलिए आवाज दे रही हो कि तुम उस आग में ना कूदो। सलार, तुम्हें इन बुरी यादों से निकलने के लिए हेल्प चाहिए। मेरी एक बात मानोगे? जो तुम्हारे जहन पे जख्म लगे हैं वो बहुत गहरे हैं। We need to go for therapy. Please. Please. खुद जहन तो वैसे ही मुझे सब समझते हैं ईमान, फिर पागल भी समझना शुरू हो जाएंगे। सलार नहीं, नहीं, थेरेपिस्ट के पास जाने से पागल थोड़ी होते हैं। ये तो हमारी सोसाइटी का टाबू है। देखो, हम जब बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम है बहुत है। प्लीज मोहब्बत के खजाने दो, जरा सा मुस्कुराने दो। मोहब्बत है